अनुपम जी। राधे राधे गुरु जी। आदरणीय बाबा जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके दर्शन करके बहुत ही आनंदित हूँ। कृपया मुझे बताएं कि इंसान हर दिन अपने को अनुशासित रखने के लिए किस प्रकार प्रेरित करे अपने मन को। देखो, पहली बात तो सत्संग सुने तो हमें पता तो चले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या मंगल है, क्या मंगल है। और शास्त्र स्वाध्याय करे, कुछ स्वयं स्वाध्याय करे, कुछ सत्संग सुने। जैसे गीता जी की टीका है, श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बिल्कुल सरल भाषा में की, नाम है साधक संजीवनी। और श्रीमद् भागवत गीता प्रेस से प्रकाशित है 2 खंडों में। तो रोज थोड़ा स्वाध्याय करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना अपने पास समय हो। और नहीं समय बैठ करके सुनने का सत्संग, तो चलते फिरते कान में लगा के सत्संग सुन ले। सत्संग अनिवार्य है। इसके बाद नाम जप करें, तब हमारे को पवित्रता हृदय में होगी। हमें पता चलेगा खुद कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। मन की हर मांगे पूरी करनी नहीं है, उनमें से कुछ पूरी करनी जरूरी है और कुछ बिल्कुल नहीं है। पूरी करनी जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो मन तुम्हारा साथ नहीं देगा। गुरु जी, ऐसा है कि जैसे मैंने आपके बारे में सुना कि आप हर दिन 2 बजे जग जाते हैं। नहीं, जग तो 11 बजे जाते हैं। 2 बजे हम गेट में आ जाते हैं। वो आपको हर दिन उस मतलब वही करने के लिए, और इतने लोग मतलब जो आप प्रश्न का जवाब देते हैं, वो आपको कैसे, मतलब वो हर दिन की इतने सब आपके अनुयायी, बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि अपने आप को वो कैसे करे कि हम मुझे ये करना है। इट मीन्स कि 2 बजे जगना, लाइक आप 11 बजे जगते हैं, उसी तरह 2 बजे जगना ही है, वो करना है। जब लक्ष्य बन जाता है ना बच्चा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तब ये सब अपने आप होने लगता है। ओवर टाइम भी आप काम करने लगेंगे और आपको थकान नहीं लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक संख्या बन गई, मुझे इतना धन चाहिए, ऐसे मुझे अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर चाहिए, मैं भगवत। जब बच्चा थे हम, लगभग 13 वर्ष के, हमारे मन में एक संकल्प बना था कि अम्मा मरेगी, पिताजी मरेंगे, ये सब मरण धर्मा, प्यार किससे करें हम, मतलब पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा, मैं किससे प्यार करूं, कौन अपना है। जिधर देखो हमारा मन तुरंत कह देता ये भी मरेगा, तो घबराहट पैदा हो जाती। फिर गांव में हुई भागवत सुना, तब लगा श्री कृष्ण भगवान ये अपने हैं, तो अब इनकी प्राप्ति कैसे। तो घर में संत महात्मा आते रहते थे, उनसे सुनते रहते थे। और घर में बड़े भाई भागवत करते थे, घंटा आध घंटा ऐसे, तो गांव के 2-4 लोग बैठ के सुनते शाम के समय। बस सुनते सुनते दिमाग में भगवान की प्राप्ति, बस घर से निकल पड़े। वही लक्ष्य पूरे जीवन। आज 55 वर्ष की आयु होगी, तो पूरा जीवन एक दिन चल जा। कभी ऐसा नहीं हुआ, 10-5 मिनट की बात अलग है कि औने पौने ऐसा नहीं हुआ कि बड़े आराम से हम सो रहे हैं, अब तो 2 घंटे लेट हो गए, 3, कभी नहीं जी। आपके बारे में ये सुना कि आप हमेशा मथुरा में ही रहते हैं। हाँ, वृंदावन में। हाँ जी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि घूमना चाहिए या ऐसा? लोग घूमते हैं, जैसे सब लोग, हमें जो कुछ दिखाई देता उससे बढ़िया ही संसार में है नहीं, तो क्या बताएं जी। आप बताओ, जैसे आपको संसार की सबसे सुंदर चीज मिल जाए तो फिर आप देखना चाहेंगे क्या? आपको यही लगेगा कि कोई ये जान न पावे। आपको अपनी मनचाही वस्तु से बढ़कर सुंदर मिल जाए कोई, तो फिर आप सारा समय उसी के साथ बिताना चाहेंगे, या स्थान हो, या वस्तु, या व्यक्ति हो। तो हम ऐसी सुंदर जगह में रहते हैं, वृंदावन आंतरिक, और ऐसे सुंदर प्रिया और प्रीतम कि अब कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती है। नजरों से नजरें नहीं हटती, नजारे हो। पिय मूरत नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय। वो जिसको हम देखते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। और वो ऐसी कुंज निकुंजों में रहते हैं, ऐसी सुंदर शोभा है। तो त्रिभुवन में वो माया रचित है और वो दिव्य चिदानंद है, इसलिए मन में ही नहीं होता कहीं जाऊं, किसी से मिलूं, या कभी जैसे हमसे पूछा जाता है आज आप क्या खाएंगे, तो वही घिया की सब्जी रोटी जो आप बनाते हैं। मतलब अगर हम ढूंढे ना कि मुझे क्या चाहिए,
तो कुछ नहीं मिलता है। आज ये देखूं, आज ये सुनूं, आज इससे मिलूं, आज ये चखूं, आज ये जो प्रभु जैसे। एक ने कहा कि वैसे आप अपनी आखिरी पसंद बता दीजिए, क्या आप चाहते हैं? हम कहा राधा। अब वो कोई दे नहीं सकता। तो ये है जीवन का लक्ष्य जो है। हाँ, हम ऐसी जगह रहते हैं जहां बहुत सुंदर सुंदर सब कुछ है। नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी नव पीतांबर नवल चूनरी नई नई बूंदन भींजत गोरी नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक बोलत मोर मोरी नव मुरली जो मल्हार नई गति सवन सुनत आए घन घोरी नव भूषण नव मुकुट विराजत नई नई उरप लेत थोड़ी थोड़ी। तो जैसे ही हरिवंश आशीष देत मुख चिर जीव भूतल हजूरी। प्रिया प्रीतम की समीपता, तो और कुछ देखने का मन नहीं होता। ऐसा कुछ हो गया है कि वृंदावन के बाहर जाने की बात सुनकर एकदम प्राण व्याकुल हुए। नहीं नहीं, हम जी नहीं सकते, सुनकर, जाने की तो बात जाने दो। जी।